बोर्ड ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड ये देश के लिए ठीक नहीं, ये नहीं लाना चाहिए, उसको लेकर देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझने की जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद जब से पड़ी है तब से वो सरकार के खिलाफ रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ रहा है, सरकार को लेके और जो जनमानस है खासकर एक विशेष वर्ग को उसमें भड़काने का काम किया है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको याद होगा कि जब पोलियो ड्रॉप्स का मामला भी आया था तब भी यही पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने बीच में जाके उस विशेष वर्ग में कन्फ्यूजन पैदा किया था। फिर हमने ट्रिपल तलाक देखा, शाहबानो से लेके सायरा बानो तक का। उस वक्त भी इन लोगों ने क्या कन्फ्यूजन किया था। सायरा बानो के केस में तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को पहले एफिडेविट दिया था उसमें औरतों को मंदबुद्धि कहा था, और सरकार को चैलेंज करना इनकी नीयत में रहा है। लेकिन ये पहले की सरकार को इसलिए कर लिया करते थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, वो सबका साथ, विकास और विश्वास की बात करती है। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब भी वो वही पैतरा, वही चाल, वही कूटनीति चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां अब दाल गलने वाली नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझना चाहिए कि ये सरकार सबको एक साथ लेके चल रही है, और मैं तो इसके आगे बढ़ के कहूंगा आपके ANI के माध्यम से खास करके मुस्लिम नौजवान वर्गों को सामने आना चाहिए, एक पूरी की पूरी डायलॉग और डिबेट इस्टेब्लिश करना चाहिए। और उन्हें लगता है कि UCC में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक डिबेट कायम करें और डिबेट से हल निकल सकता है। UCC बेहद जरूरी है इस वक्त हिंदुस्तान के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो सबसे बड़ा डर है कि ये अब 4 शादी नहीं कर पाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाता है। मैं UCC का समर्थन करता हूं और मैं देख रहा हूं कि भारत में जो विकास हो रहा है, जो सब लोग तरक्की कर रहे हैं, उसमें वो विशेष वर्ग अब वोट बैंक से निकल के मेन स्ट्रीम में जुड़े और वो वर्ग भी तरक्की करेगा। और इस तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दिगर जो तंजीमें हैं जो दकियानुसी बातें करती हैं, जो सरकार के खिलाफ वर्गलाती हैं, नफरत फैलाती हैं, इनसे दूर रहें। वो लॉ बोर्ड ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड ये देश के लिए ठीक नहीं, ये नहीं लाना चाहिए, उसको लेकर देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझने की जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद जब से पड़ी है तब से वो सरकार के खिलाफ रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ रहा है, सरकार को लेके और जो जनमानस है खासकर एक विशेष वर्ग को उसमें भड़काने का काम किया है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको याद होगा कि जब पोलियो ड्रॉप्स का मामला भी आया था तब भी यही पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने बीच में जाके उस विशेष वर्ग में कन्फ्यूजन पैदा किया था। फिर हमने ट्रिपल तलाक देखा, शाहबानो से लेके सायरा बानो तक का। उस वक्त भी इन लोगों ने क्या कन्फ्यूजन किया था। सायरा बानो के केस में तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को पहले एफिडेविट दिया था उसमें औरतों को मंदबुद्धि कहा था, और सरकार को चैलेंज करना इनकी नीयत में रहा है। लेकिन ये पहले की सरकार को इसलिए कर लिया करते थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, वो सबका साथ, विकास और विश्वास की बात करती है। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब भी वो वही पैतरा, वही चाल, वही कूटनीति चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां अब दाल गलने वाली नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझना चाहिए कि ये सरकार सबको एक साथ लेके चल रही है, और मैं तो इसके आगे बढ़ के कहूंगा आपके ANI के माध्यम से खास करके मुस्लिम नौजवान वर्गों को सामने आना चाहिए, एक पूरी की पूरी डायलॉग और डिबेट इस्टेब्लिश करना चाहिए। और उन्हें लगता है कि UCC में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक डिबेट कायम करें और डिबेट से हल निकल सकता है। UCC बेहद जरूरी है इस वक्त हिंदुस्तान के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो सबसे बड़ा डर है कि ये अब 4 शादी नहीं कर पाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाता है। मैं UCC का समर्थन करता हूं और मैं देख रहा हूं कि भारत में जो विकास हो रहा है, जो सब लोग
तरक्की कर रहे हैं उसमें वो विशेष वर्ग अब वोट बैंक से निकल के मेन स्ट्रीम में जुड़े और वो वर्ग भी तरक्की करेगा। और इस तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दिगर जो तंजीमें हैं जो दकियानुसी बातें करती हैं, जो सरकार के खिलाफ वर्गलाती हैं, नफरत फैलाती हैं, इनसे दूर रहें वो।